प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं त्रिलोकीशन अपने पाठ्यक्रम बीटीसी या डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र पर अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कि ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो ये विषय है, इसको डीएलएड पाठ्यक्रम में समावेशित करने का मूलभूत उद्देश्य क्या हो सकता है। इस पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को समावेशित किया गया है। हम लेक्चर की विषय वस्तु पर आगे बढ़ने के पहले इस प्रकार की कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो जानकारियां हैं, उन पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये पाठ्यक्रम जो है, ये जो प्रश्न पत्र है, ये पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया, इसकी विषय वस्तु क्या है। देखिए, इसके टाइटल से ही हमें समझ में आता है कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, शिक्षा में जो प्रबंधन है, शिक्षा में जो प्रशासन है, स्वाभाविक है इन दोनों विषयों से रिलेटेड ही विषय वस्तु को इस प्रश्न पत्र में शामिल किया गया है या किया गया होगा, क्योंकि जब इसका टाइटल है तो इसकी विषय वस्तु भी इसी के आसपास घूमेगी। तो इस विषय वस्तु में जो है कि संस्थागत नियोजन और प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के जो भौतिक संसाधन होते हैं उनके प्रबंधन, या विद्यालय में जो हितधारक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, या जो अन्य इकाइयां हैं, समितियां हैं, जो भी उनका नियोजन या उनका प्रबंधन, या ऐसे ही विभिन्न जो और एजेंसीज हैं जो शैक्षिक व्यवस्था को मॉनिटर करती हैं, या एडवाइजरी हैं, जो एडवाइजरी बोर्ड हैं उनके, जो उनको सुझाव देती हैं, समय समय पर दिशा निर्देशन देती हैं, जिसमें एनसीईआरटी, एनसीटी, न्यूपा, इग्नू, नियाश, एससीईआरटी, राज्य हिंदी संस्थान, मनोविज्ञान शाला या परीक्षा नियामक प्राधिकारी, या जैसे अपना संस्थान है डाइट है, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, एमपीआरसी, इस तरीके की जो विभिन्न इकाइयां हैं, जो एजेंसीज हैं, उनके बारे में आप लोगों को संक्षिप्त या बृहत जानकारी उपलब्ध हो सके, आप लोग इन सब इकाइयों के बारे में जान सकें, आप लोग ये समझ सकें कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था कैसे होती है, उसका संचालन कैसे होता है, विद्यार्थियों तक सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ज़्यादा सामाजिक कल्याण उपलब्ध कराया जा सके। एक ऐसा सामाजिक कल्याण जो बहुत ही आवश्यक है, अर्थात शिक्षा, उसकी सुलभता कैसे आसानी से हो सके, सहजता से हो सके और प्रभावशाली ढंग से हो सके, ये प्रबंधन और प्रशासन का विषय है। इस प्रकार से आइए अब हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, इस विषय, इन दोनों बिंदुओं के अंतर्गत हम क्या समझते हैं, इसका तर्क क्या है, या इन दोनों शब्दों की इंडिविजुअल मीनिंग क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रबंधन शब्द का हम जिक्र कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो प्रबंधन और प्रशासन, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, इन दोनों आयामों पे इस पेपर में समझाने की प्रयास किया गया है। प्रबंधन क्या? प्रबंधन इंग्लिश शब्द मैनेजमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चातुरपूर्ण ढंग से व्यक्तियों का प्रबंधन करना या बंदोबस्त करना, इंतजाम करना, व्यवस्था करना या व्यवस्थित क्रम में सजाना। एक लाइन में इसको हम परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। अर्थात जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, मतलब संबंधित व्यक्तियों के द्वारा, उनका जो पारस्परिक सहयोग है, कुशल पारस्परिक सहयोग द्वारा एक समन्वय की धारणा के साथ कोई भी क्रिया, शैक्षिक प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड बात हो रही है, तो शिक्षा प्रक्रिया
को सहज बनाने का, जो सुचारू रूप से व्यवस्था करने का जो कार्य है वही प्रबंधन है। यहाँ पे प्रशासन से क्या तात्पर्य है? प्रशासन जो शब्द है यहाँ पे मूलभूत दो शब्द मिलते हैं, एक मिनिस्टर मिलता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर मिलता है। मिनिस्टर लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। जैसे मंत्री होते हैं हमारे यहाँ, तो स्वाभाविक है जो मिनिस्टर शब्द है, जो मंत्री है, उसका जो मूल अर्थ है वो यही है। दूसरा शब्द है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्टर का मतलब है टू मैनेज या टू गवर्न। टू मैनेज मीन्स व्यवस्था करना, टू गवर्न मीन्स प्रशासन करना। प्रशासन से तात्पर्य यहाँ पे है अधीनस्थ लोगों की प्रभावशाली ढंग से सेवा करने की प्रक्रिया ही प्रशासन है। जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका जो मूलभूत उत्तरदायित्व है वो यही है कि जो उनके अधीनस्थ लोग हैं, जो आम जनता है, उन लोगों की प्रभावशाली ढंग से सेवा करें। क्योंकि जो सर्विस शब्द है, सर्विस का जो हिंदी अर्थ है वो सेवा करना है। वो बात अलग है कि व्यवहारिक जीवन में क्या है, फिलहाल हमें इन सब उसके जो व्यवहारिक जीवन में है और जो वास्तविक स्थिति मतलब व्यवहारिक जीवन और जो यथार्थ स्थिति मीन्स आदर्शवादी जो स्थिति है, उन दोनों में यदि अंतर्भेद दिखाई देता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो अपने मूल स्वरूप से भिन्न है। उसका जो मूल स्वरूप है वो यही है। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन को जब हम बात करते हैं तो ये दोनों प्रबंधन और प्रशासन की दोनों की व्यवस्थाओं को शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में हम ऐड ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि संस्था जो प्रथम चैप्टर है हमारा, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। जब बात आती है कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे शैक्षिक तो एक पूरी की पूरी शैक्षिक प्रक्रिया है। अब बात आती है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। तो संस्थागत मीन्स कोई एक इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर कोई संस्था है, कोई संस्थान है, उसमें नियोजन कैसे हो, उसका प्रबंधन कैसे हो, उसकी अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है वो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ही रन करती है, विद्यालयों के, कॉलेजों के। तो इसलिए जब होल शिक्षा की मॉनिटरिंग की बात होगी तो उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन की भी मॉनिटरिंग की बात होगी। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर में एंटर करने की। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये संस्थागत नियोजन क्या है, प्रबंधन क्या है। यहाँ पे ये तीन शब्दों का समावेशन किया गया है, संस्थागत, नियोजन, प्रबंधन। संस्थागत का अर्थ है कि कोई संगठन या संस्था से, मतलब ये दोनों की दोनों प्रक्रियाएं किसी संस्था या संगठन से जब संबंधित हों। नियोजन योजना बनाना, प्लानिंग, प्रबंधन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। जो पूर्व निश्चित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। देखिए, स्वाभाविक है समाज में विभिन्न जो कार्य होते हैं उनको सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न संस्थाएं काम करती हैं। ये संस्थाएं सदैव ही किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं। किन्हीं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जबकि जो अपने पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका लक्ष्यों के अनुरूप एक सुविचारित योजना के तहत कार्य किया जाता है। और यदि हम लक्ष्यों को टारगेट करके नहीं रखेंगे और ऐसे काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें दिशा भ्रम की स्थिति होगी और ज़रूरी नहीं कि हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें सहजता से। इसलिए आवश्यक है कि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए। कोई राजनीतिक इकाई हो, शैक्षिक इकाई हो, सामाजिक या आर्थिक इकाई हो, प्रत्येक की सफलता उसकी योजना पर निर्भर करती है। इसीलिए नियोजन प्राथमिक अवस्था बन जाती है।
नियोजन के बाद आती है बात प्रबंधन की। प्रबंधन उसके जो विभिन्न हितधारक हैं, उन हितधारकों के साथ साथ जो भी हितधारक हैं, उन हितधारकों के साथ साथ योजना बनानी ही पड़ेगी। उनको कुशलतापूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना ही पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। लक्ष्य आधारित कार्य को संबंधित उत्तरदायी लोगों के द्वारा सहयोगात्मक रूप से सकुशल पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। प्रबंधन की इस प्रक्रिया में परस्पर सहयोग अति आवश्यक है और लक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिए। उत्तरदायी लोगों को समय पे सानुकूल कार्य करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इन दोनों को मर्ज करते हुए यदि हम एक दो लाइन में डिफाइन करने का प्रयास करें कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन क्या है, तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन से अभिप्राय यह है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सतत प्रयास करना। ये सारे के सारे आयाम इस प्रकार से संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के अर्थ को डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। किसी भी कार्य की सफलता मात्र सुविचारित व श्रेष्ठ योजना निर्माण पर ही निर्भर नहीं होती, उसके साथ साथ इसकी सफलता संसाधनों के कुशल प्रबंधन व योजना के कुशल क्रियान्वयन पर भी निर्भर होती है। और नियोजन जो है उसको प्रबंधन का प्रथम चरण कहा जा सकता है। इस प्रकार से मैंने अभी जस्ट बात की आपसे। तो जब ये प्रथम चरण है तो स्वाभाविक है कि नियोजन पर सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। योजना अल्प अवधि की भी हो सकती है और दीर्घ अवधि की भी। तो इस प्रकार से हम कहें कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, उसके पहले हमें 3 बिंदुओं पर विचार करना होता है। कौन है कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचें। ये हमारी योजना के प्रमुख बिंदु हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, जो लक्ष्य है हमारा, और हम वहाँ तक कैसे पहुँचें। यही विषय महत्वपूर्ण है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे। यही हमारी प्लानिंग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार से जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है, इस पूरी की पूरी विचाराधीन अवस्था में हम कई सारे सोपानों में अपने क्रियाकलाप को डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम कहें कि शिक्षा व्यवस्था में आवश्यकता की बात करें तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में द्रुतगामी गति से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक संस्था या संगठन की आवश्यकताओं व उद्देश्यों में भी परिवर्तन तो हो ही रहे। जब परिवर्तन हो रहे हैं तो परिवर्तन सकारात्मक और सुधारात्मक हो, इसलिए अपने लक्ष्य डिसाइड करती है प्रत्येक संस्था और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करती है। यहाँ पर बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, शैक्षिक प्रबंधन एवं नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो कुछ बिंदुओं से बात करते हैं। जैसे इनके माध्यम से संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। इनके माध्यम से और क्या होता है, निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति भी संभव होती है। कोई भी संस्था है, कोई भी विद्यालय है जिसके अपने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसके जो लक्ष्य हैं उनको समय सीमा पे पूरा किया जा सकता है, उसके लक्ष्य डिसाइड भी किए जा सकते हैं। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव हो जाता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है और उन्हें दूर करने में मदद मिल जाती है।
उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। समय, धन व श्रम की भी बचत होती है। संस्था में कार्यों के में सुधार होता है व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से विभिन्न बिंदु जो हमने अभी ये वर्णित किए, इनके अंतर्गत कोई भी संस्था, कोई भी विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया, जब ये विभिन्न बिंदुओं पर हम काम करते हैं, कोई भी संस्था काम करती है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ की व्यवस्था के अनुरूप जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता से संभव हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर के माध्यम से इसके विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत या विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत संक्षेप में इस संदर्भित विषय को समझने का प्रयास किया कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है। अगले लेक्चर में हम लोग विद्यालय प्रबंधन अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर को सुनने के लिए, समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।